Hello friends, welcome to Educe. I am Dinkar Nath Mishra of Faculty of English. I am going to describe a topic whose name is noun. जैसा कि हम लोग जानते हैं, all naming words are noun. All naming words are noun. It means दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं सभी के सभी nouns हुए. In competitive examinations, a lot of questions are asked related to this chapter. There are two types of nouns. The first one is general nouns and the second one is special nouns. What are general nouns and what are exceptional nouns? General nouns are those types of nouns that can change their form. That can change their form. For example, cat will be changed into cats, rat will be changed into rats, dog will be changed into dogs. These are general nouns. But questions are generally not asked from general nouns. You will have to focus on special nouns only. What are special nouns? Special nouns are those types of noun that can not change their form. That cannot change their form. That cannot change their form. For example, scenery, machinery, luggage, cattle, spectacles, etc. You see, scenery is in singular form, machinery is in singular form, luggage is in singular form, cattle is in singular form, but spectacles is in plural form. लेकिन फिर भी जो सीनरी सिंगुलर फॉर्म में है प्लूरल कभी नहीं हो सकते. सीनरी सीनरीज नहीं हो सकता, मशीनरी मशीनरीज नहीं हो सकता, लगेज लगेजेज नहीं हो सकता, कैटल कैटल्स नहीं हो सकता, स्पेक्टैकल्स स्पेक्टैकल नहीं हो सकता. यदि स्पेक्टैकल्स हम लिख रहे हैं तो हर जगह स्पेक्टैकल्स ही लिखेंगे, स्पेक्टैकल नहीं होगा. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको इन सभी को फोकस करना होगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं स्पेशल नाउन्स की ओर, क्योंकि स्पेशल नाउन्स से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं. जितने भी स्पेशल नाउन्स हैं उन स्पेशल नाउन्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है. पहला ग्रुप है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूज. इसका मतलब क्या निकला? कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म है. सिंगुलर इन फॉर्म का मतलब ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस या ईएस नहीं रहता है. इसका मतलब विदाउट एस और ईएस. याद रखने के लिए हम लोग लिख लेंगे विदाउट एस और ईएस. और सिंगुलर इन यूज का मतलब क्या हुआ? यदि ये नाउन्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बने तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. सिंगुलर इन यूज का मतलब सीधे समझना है सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर इन फॉर्म का मतलब समझना है बिना एस और ईएस के. तो सिंगुलर इन यूज का मतलब सिंगुलर वर्ब. यदि ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा. अब आपको ये जानना होगा सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं. सिंगुलर वर्ब में आते हैं इज, वॉज, हैज, डज और V5. V5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस
वर्ब के पहले फॉर्म में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगाते हैं हम लोग, और ये कहलाता है V5। तो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, सम नाउन्स लिखा हुआ है, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर हैं और प्रयोग में भी सिंगुलर हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी नाउन्स एक्सेप्शनल नाउन्स हैं, स्पेशल नाउन्स हैं, एक्सेप्शनल नाउन्स। एक्सेप्शनल नाउन्स का मतलब वे अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, वो जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में रहेंगे। तो सच नाउन्स आर information, luggage, baggage, dust, work, furniture, advice, etc. एग्जाम में सभी के सभी नाउन्स जिनका मैंने मेंशन किया, सभी के सभी नाउन्स का इस्तेमाल एग्जाम में किया गया है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं? क्वेश्चंस इसके फॉर्म को लेकर के भी एग्जाम में आते हैं और इसके यूजेस को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द इंस्टीट्यूट। यहां आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ऑल द फर्नीचर्स। आपके दिमाग में आएगा जैसे ऑल द टेबल्स, ऑल द डोर्स, ऑल द विंडोज, ऑल द बेंचेस, उसी प्रकार से आपको लगेगा कि शायद ऑल द फर्नीचर्स। लेकिन बेंच, टेबल, डेस्क ये सभी जनरल नाउन्स हैं, स्पेशल नाउन्स नहीं है, एक्सेप्शनल नाउन्स नहीं है। जनरल नाउन्स तो अपने फॉर्म को चेंज करेंगे और स्पेशल नाउन्स जो है, एक्सेप्शनल नाउन्स जो है अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, फर्नीचर्स के प्लेस पर फर्नीचर्स ही होगा, फर्नीचर ही होगा। फर्नीचर्स हम नहीं लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। और ऑल द फर्नीचर जैसा कि रूल में लिखा हुआ है, कुछ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं और सिंगुलर इन यूज। सिंगुलर इन यूज का मतलब व्हेन दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस द वर्ब विल बी सिंगुलर, देयरफॉर हैड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव। सेकंड एग्जांपल, all the works have been finished here we see all the works have been finished. This sentence is grammatically wrong. क्यों? क्योंकि वर्क भी उसी ग्रुप के नाउन्स में से ये भी आता है जो सिंगुलर इन फॉर्म और सिंगुलर इन यूज हो। इसका मतलब है कि वर्क्स के प्लेस पर वर्क होना चाहिए और हैव के प्लेस पर हैज होना चाहिए। अब देखिए, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस पाया जाता है? वर्क को आप लीजिए, वर्क मीन्स काम। इंग्लिश ग्रामर में वर्क को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। लेकिन हिंदी ग्रामर में ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। हिंदी ग्रामर की बात करें तो, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन। अब प्रॉब्लम यहां क्रिएट होता है कि अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन के दो फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरा फीचर यह है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई काउंटिंग नंबर नहीं डाल सकते। काउंटिंग नंबर भी डालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, उसमें एस या ईएस भी लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हिंदी में तो ये काउंटेबल नाउन है, इनका हम सिंगुलर से प्लूरल तो कर सकते। हम लिखते हैं राम एक काम को 4 दिनों में कर सकता है। राम 4 काम को 5 दिनों में कर सकता है। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि राम एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो यहां एक काम ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामेटिकली करेक्ट इसलिए है कि हिंदी ग्रामर में तो काम काउंटेबल नाउन है, आप उसमें एक लगा सकते।
राम 4 काम को 5 दिनों में कर सकता है, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि काम काउंटेबल नाउन है, आप काउंटिंग नंबर लगा सकते हैं। बट यदि हमें ट्रांसलेट करना हो इसका, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तो राम, यदि हम लिखते हैं राम कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, यदि हम लिखते हैं ऐसा, तो ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामेटिकली रॉन्ग ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्क को तो इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप एन नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं ना कर सकते, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो फिर इसका अब क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है इसका? तो इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन्स जिनका मैंने जिक्र किया, तो इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या है? पीस ऑफ लगाना। आप उसमें पीस ऑफ लगा करके काउंटेबल बना सकते हैं। आप इसको ये लिख सकते, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, और ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया ये सेंटेंस। इसको देखिए, राम 4 काम को 5 दिनों में कर सकता है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? यदि हम लिखते हैं राम कैन डू 4 वर्क्स इन 5 डेज, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। वही रीजन है इसका कि वर्क को इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन माना गया, और अनकाउंटेबल नाउन का ना तो हम लोग प्लूरल करते हैं और ना तो उसमें कोई काउंटिंग नंबर लगाएंगे, ये रॉन्ग हो गया। यदि इसको करेक्ट किया जाए तो कैसे होगा? तो लिखेंगे हम राम कैन डू 4 पीसेज ऑफ वर्क इन 5 डेज। यदि हम ऐसे लिखते हैं तो द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट। अब सेकेंड टाइप का, पहला तो हो गया सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूज। अब सेकेंड टाइप के नाउन्स जो हैं उसमें आते हैं सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। ए में था सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूज। इसका मतलब कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर और प्रयोग में भी सिंगुलर, लेकिन इसमें जो है नंबर बी में कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन प्रयोग में प्लूरल होते हैं। देखने में सिंगुलर का मतलब विथ और एस और एस और विदाउट एस और एस, यानी नाउन के लास्ट में एस या एस नहीं रहेगा। प्लूरल इन यूज का मतलब क्या हुआ? प्लूरल इन यूज का मतलब हुआ कि यदि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बने ये सभी नाउन्स में से कोई भी, तो वर्ब प्लूरल होगा। तो प्लूरल इन यूज का मतलब यहां पर हो गया प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब में क्या क्या आता है? आर, वर, हैव, डू और भी1, और ये सभी के सभी जो हैं सो प्लूरल हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन से नाउन्स हैं? तो सच नाउन्स आर, ऐसे नाउन्स जो देखने में तो सिंगुलर लेकिन प्रयोग में प्लूरल। ऐसे कैटेगरी के नाउन्स हैं कैटल, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, इन्फेंट्री एटसेट्रा। कुछ डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यहां पर हैं, कुछ कॉमन हैं और कुछ अनकॉमन वर्ड्स हैं। कैटल जिनको हम लोग कहते हैं पशु वर्ग, जिसका मतलब निकला। पीपल जानते ही हैं, पुलिस जानते ही हैं। पीजेंट्री का मतलब हो गया किसान वर्ग। इन्फेंट्री का मतलब हो गया पैदल चलने वाले सिपाही एटसेट्रा। अब इन सभी नाउन्स के बारे में थोड़ा सा हम केयर करें। ये सभी नाउन्स जो हैं जो किसी सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के लिए नहीं आता। इन्फेंट्री में बहुत सारे लोग पैदल चलने वाले सिपाही, पीजेंट्री एक किसान का बोध नहीं होता, पुलिस से एक पुलिस का बोध नहीं होता,
पीपल से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, पशु वर्ग कैटल से एक कैटल का बोध नहीं होता। ये सभी विशेष प्रकार के कलेक्टिव नाउन्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो प्रकार के एग्जाम में आते हैं, एक तो इसके फॉर्म को लेकर के और दूसरा इसके यूजेस को लेकर के कि यदि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आए तो वर्ब किस प्रकार का लगेगा। देखिए, ऑल द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यदि हम लिखते हैं ऑल द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? इसलिए कंफ्यूज होंगे, सब समझते हैं जैसे एनिमल का प्लूरल एनिमल्स, तो उसी तरह से कैटल का प्लूरल कैटल्स, उनके दिमाग में यही आएगा। लेकिन नहीं, एनिमल जनरल नाउन है जिसका हम प्लूरल कर सकते हैं। जनरल नाउन का मतलब जो अपने फॉर्म को चेंज कर सके, और स्पेशल नाउन एक्सेप्शनल नाउन्स का मतलब जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सके। तो कैटल जो है सो एक्सेप्शनल नाउन्स में आता है, स्पेशल नाउन्स में आता है। इसलिए यहां पर क्या होगा, ऑल द कैटल्स नहीं होकर लिखाएगा ऑल द कैटल। और जहां तक वर्ब की बात है तो मैंने लिखा सिंगुलर इन फॉर्म और प्लूरल इन यूज, वर्ब आपका सही है। इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछता है एग्जाम में, और लिखता है द कैटल, लिखेगा यहां पर कैटल और यहां कर देगा इज। सब सोचेगा जैसे एनिमल इज उसी तरह से कैटल इज। तो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां हम देखते हैं कि एनिमल के साथ तो इज लगता है, लेकिन कैटल ऐसे नाउन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि सिंगुलर इन फॉर्म है और प्लूरल इन यूज है। तो कैटल का कैटल तो होगा बट द वर्ब विल बी प्लूरल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपको इन सभी वर्ड्स पर फोकस करना होगा। और थर्ड टाइप के नाउन्स को देखिए, इस कैटेगरी में आते हैं सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन यूज। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होंगे और प्रयोग में भी प्लूरल होंगे। देखने में प्लूरल का मतलब ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा हो, यानी विथ एस और ईएस। और प्लूरल इन यूज का मतलब हुआ कि यदि इस तरह के नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बने तो वर्ब प्लूरल होगा। तो प्लूरल इन यूज का मतलब प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब में तो कौन कौन से वर्ब आते हैं मैंने तो एक्सप्लेनेशन कर ही दिया। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से नाउन्स आते हैं, तो सच नाउन्स आर, इस कैटेगरी में आने वाले नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल और प्रयोग में ही प्लूरल हैं। ऐसे नाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं जो पेयर में पाए जाते हैं, जैसे स्पेक्टैकल्स, सीजर्स, टॉन्च, पैंट्स, शूज, ईयरफोन्स, ईयरफोन नहीं बोलेंगे हम लोग, ईयरफोन्स, ये सभी पेयर में पाए जाते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। स्पेक्टैकल्स के प्लेस पर स्पेक्टैकल लिखा हुआ रहेगा, सीजर्स के प्लेस पर सीजर लिखा हुआ रहेगा, टोंग्स के प्लेस पर टोंग लिखा हुआ रहेगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चंस दो प्रकार से एग्जाम में आते हैं, देखा जाए। द सीजर दैट आई बॉट yesterday is broken, वह कैंची जिसे मैंने कल खरीदा टूटी हुई है। तो आपको पढ़ने में सही लगेगा कि कल जो मैंने कैंची खरीदी वो कैंची जो है सो टूटी हुई है। कैंची देखने में यहां पर लग रहा है आपको कि सिंगल कैंची है, एक कैंची है, वर्ब यहां पर क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल है और प्रयोग में भी प्लूरल है, दोनों। तो सबसे पहला नंबर यहां तो सीजर होगा नहीं, यहां जब भी होगा तो सीजर्स होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इफ दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस द वर्ब विल बी प्लूरल, तो सीजर्स यहां पर है तो यहां पर क्या होना चाहिए, आर। दूसरा टाइप का नाउन्स ऐसे भी लिख सकता है, द सीजर्स वॉच और वर ब्रोकन।
आपको फिर पढ़ने पर लगेगा कि किसी एक कैंची के बारे में बताया जा रहा था कि जो कैंची दी गई या कोई भी कैंची वो टूटी हुई है, तो टूटी हुई है तो द सीजर्स तो आपका सही है, लेकिन आपको चूज करने के लिए देगा कि वॉज या वर, तो आपको यहां पर क्या करना है, वॉज नहीं लगा करके क्या लगाना है, वर लगाना है। द सीजर्स वर ब्रोकन। इन सभी नाउन्स को इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, काउंटेबल नाउन नहीं माना गया है। इन सभी को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, और ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जो प्लूरल हैं। फर्स्ट टाइप के नाउन्स में मैंने बताया था कि वे ऐसे नाउन्स थे जो अनकाउंटेबल लेकिन सिंगुलर थे, लेकिन ये सभी ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो प्लूरल हैं, भर प्लूरल लगते हैं। और बात रह गई कि यदि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करना हो तब क्या करेंगे, देखिए। तो मैंने बताया था कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़ा डिफरेंट हैं, तो उसी डिफरेंट पॉइंट्स में से ये भी है। हिंदी में कैंची को सिंगुलर माना गया है, कैंची से हम लोग कैंचियां कर सकते हैं, चिमटा से चिमटे कर सकते हैं, पायजामा से पायजामे बना सकते हैं, जूता से जूते बना सकते हैं। लेकिन ये सभी इंग्लिश में ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल हैं और अनकाउंटेबल हैं, प्लूरल हैं और अनकाउंटेबल हैं, यही सोचने वाली बात है। लेकिन अब हमको लिखना हो एक कैंची लिखना हो तब क्या करेंगे। हिंदी में तो ये हिंदी में ये काउंटेबल, इंग्लिश में तो अनकाउंटेबल नाउन्स है। यदि हम अ सीजर लिखते हैं तो रॉन्ग, क्योंकि सीजर होता ही नहीं है जब भी हुआ इंग्लिश में सीजर्स। यदि हम अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखें तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए पेयर ऑफ लगाते हैं, और पेयर ऑफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा सही। एक क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आता है, कभी कभी लिखा हुआ रहेगा अ पेयर ऑफ सीजर हैज बीन बॉट। आपको लगेगा एक कैंची खरीद ली गई है, अ पेयर ऑफ सीजर, लेकिन यहां सीजर तो किसी भी कीमत पर नहीं होना, अ पेयर ऑफ सीजर्स होगा, हैज बीन बॉट। यहां वर्ब सिंगुलर होगा, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल प्लूरल था, इसमें पेयर ऑफ लगा करके सिंगुलर काउंटेबल बनाया गया। और जैसा कि हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसलिए अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज। और यदि हमको लिखना हो 4 कैंचियां खरीद ली गई हैं, तो 4 पेयर्स ऑफ सीजर्स हैव बीन बॉट। ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि 4 कैंचियों की अंग्रेजी 4 पेयर्स ऑफ सीजर्स, और 4 पेयर्स ऑफ सीजर्स का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। अब फोर्थ टाइप में हम लोग चलते हैं। फोर्थ टाइप में सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म but singular in use। इस कैटेगरी में ऐसे नाउन्स आते हैं जो देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन प्रयोग में सिंगुलर है। देखने में प्लूरल का मतलब इनका फॉर्म प्लूरल का मतलब ऐसे नाउन्स के लास्ट में एस और ईएस रहेंगे। दूसरा नंबर सिंगुलर इन यूज का मतलब क्या हुआ, यदि वे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन करके आए तो वर्ब जो होगा उनका सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब मैंने बता दिया था, इज, वॉज, हैज, डज, V5, ये सभी के सभी सिंगुलर वर्ब में आते हैं। इसमें किस कैटेगरी के नाउन्स हैं, तो सच नाउन्स आर, कौन कौन से नाउन्स इसमें हैं, इसमें है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज एटसेट्रा। ये सभी नाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं। मैथमेटिक्स को लीजिए, क्वेश्चंस में दिए रहेंगे मैथमेटिक्स आर
essential for the students. Mathematics are essential for the students. That type of sentence, that type of question will be given in the question paper. और जब आप पढ़िएगा मैथमेटिक्स आर एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स, तो आपको लगेगा ठीक है मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो सकता है, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, लेकिन रूल तो ऐसा नहीं कहता। रूल कहता कि इस कैटेगरी में ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर रखेंगे। तो मैथमेटिक्स तो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स आर नहीं होकर के मैथमेटिक्स इज होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिजिक्स आर becoming harder and harder, harder and harder। अब आपको लगेगा फिजिक्स हार्ड से हार्ड होता जा रहा है, तो फिजिक्स है तो एस लगा हुआ है तो आर होगा, लेकिन नहीं, यहां पर भी होगा फिजिक्स इज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। बट वन थिंग यू विल हैव टू नो, एक बात आपको जाननी है कि ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जिनको पार्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए। पार्टिकुलराइज्ड करने का मतलब है कि यदि उन्हें किसी खास पर्सन से जोड़ दिया जाए तब वे प्लूरल हो जाते हैं, यानी फॉर्म भी प्लूरल और यूज भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं माई मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स। अब सोचिए माई मैथमेटिक्स इज स्ट्रांग होना चाहिए या आर स्ट्रांग होना चाहिए? तो जनरली तो लोग इज ही लगाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज, सब ये जानते हैं। लेकिन इस मैथमेटिक्स को हम पार्टिकुलराइज कर दिए हैं अपने से, माई मैथमेटिक्स। तो पार्टिकुलराइज हो जाने पर ऐसा रूल कहता है कि वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे और वे प्लूरल बन जाते हैं। केसी सिन्हास मैथमेटिक्स तो आप आर लगाइएगा, एच.सी. वर्मास फिजिक्स तो आप आर लगाइएगा, उसका फिजिक्स, हिज फिजिक्स तो आप आर लगाइएगा। ये लिखा हुआ है उसका फिजिक्स स्ट्रांग है तो हिज फिजिक्स इज स्ट्रांग होगा या आर स्ट्रांग होगा? तो यहां पर होगा हिज फिजिक्स आर स्ट्रांग। हाँ तो फ्रेंड्स आज इतना ही, और यदि आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया।